देश में आज से यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। नए वित्तीय वर्ष के साथ साथ देश में आज से कई बड़े बदलाव हुए हैं और कई नए नियम भी बनाए गए हैं जो आज से लागू भी हो गए हैं। ऐसे में 1 अप्रैल से क्या क्या बदला है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देश में आज से नई टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 25 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। साथ ही अब मकान किराए पर 6 लाख तक राहत दी गई है, जिसका मतलब है कि आज से किराए से कमाई के लिए टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ गई है। इसे 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख सालाना किया गया है, जिसका मतलब है कि 50,000 रुपए महीने तक के किराए पर अब टीडीएस नहीं देना होगा, यानी सिर्फ 6 लाख से ज्यादा के किराए पर ही आपको टीडीएस देना होगा। पैसा विदेश भेजने पर भी अब टैक्स बढ़ा दिया गया है। अगर विदेश में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस या अन्य खर्चों के लिए आप जो रुपए भेजते हैं उसमें महज 10 लाख रुपए तक की छूट है, यानी अगर आप 10 लाख तक रुपए भेजेंगे तो आपको कोई टीसीएस नहीं देना होगा। इन सब के अलावा बैंकिंग नियमों में भी काफी बड़े बदलाव हुए हैं, यानी अब एटीएम से पैसे निकालना आपके लिए महंगा हो गया है। हर यूजर के लिए तय फ्री लिमिट से ज्यादा अगर कोई और विड्रॉल आप करते हैं तो हर एक्स्ट्रा विड्रॉल पर 23 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। इसके अलावा बचत और एफडी खातों के ब्याज दरों में बदलाव हुआ है। साथ ही अब खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपए और ग्रामीण इलाकों में 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अपने खाते में रखना जरूरी होगा। इसके अलावा यूपीआई में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, यानी अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई लिंक किया है और वो नंबर बंद हो गया है तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी। 1 अप्रैल से बैंक और यूपीआई ऐप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम से कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके यूपीआई बंद हो तो सबसे पहले बैंक में आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा ताकि यूपीआई सेवाएं चालू रहें। साथ ही अगर हाल ही में आपने नंबर बदला है तो जल्द बैंक में नया नंबर रजिस्टर करवा लें। बैंक रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वो निष्क्रिय ना हो। वहीं इसके अलावा कलेक्ट पेमेंट फीचर भी आज से खत्म हो जाएगा। सरकार के अनुसार धोखाधड़ी को कम करने के लिए ये कवायद की जा रही है। साथ ही जीएसटी में बदलाव भी हुआ है। दरअसल 10 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना होगा। इसके अलावा देश की कई बड़ी 4 व्हीलर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, किया इंडिया, हुंडई इंडिया और होंडा कार्स ने कार की कीमत को बढ़ाने का फैसला किया है। मारुति सुजुकी की गाड़ी 4% तक महंगी हो जाएगी। हालांकि ये मॉडल पर भी आधारित है। बाकी सभी कंपनियों की गाड़ी जैसे किया इंडिया, हुंडई इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू ने 3% तक गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेनॉल्ट इंडिया ने 2% तक गाड़ियों के दाम में इजाफा करने की बात कही है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। अभी देश के तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम लगभग 90 से 100 रुपए के बीच चल रहे हैं, वहीं डीजल के दाम लगभग 90 रुपए तक पहुंच गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।